यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है संविधान में, एग्जाम की भी दृष्टि से, और वैसे भी हर व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा कर्तव्य संविधान की तरफ से दिया गया है। बेसिक रूप से अगर इसको देखा जाए तो संविधान में कभी मूल कर्तव्य की चर्चा थी ही नहीं। ये तो बाद में संशोधन हुए, लेकिन उसमें क्या हुआ उससे जानने से पहले हम लोग को यह जानना होगा कि हमारे अधिकार और कर्तव्य में फर्क क्या है। हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति का यह पहला होता है, जैसे आप लोग फैमिली में भी देखते होंगे, इसको उदाहरण से समझा जाए कि कर्तव्य किसी को अगर कहा जाता है कि तुम्हारा यह कर्तव्य है, बच्चों से भी कहा जाता है कि तुम्हारा यह कर्तव्य है, एग्जाम आने वाला है, तैयारी करो उसकी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस कर्तव्य को उतना महत्व नहीं लेते हैं जितना अपने अधिकार के प्रति हम लोग जागरूक होते हैं कि अरे हमारा यह अधिकार है, ये तो हमको, मेरा ये तो मिलना ही चाहिए। लेकिन कर्तव्य को लेकर हम लोग कहीं ना कहीं नॉर्मल हो जाते हैं। आप देखे होंगे आंदोलन को लेकर लोग सड़कों पे निकल जाते हैं, लेकिन कर्तव्य को लेकर कभी कोई स्ट्राइक भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा सा करने में क्या होता है, लोगों को एक उसके प्रति आपको पूरी तरह से समर्थन देना होगा, संविधान के नियम कानून के पक्ष में बात करनी होगी। इसको ऐसे समझिए, पहले कुछ बात कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए ये हमारा संविधान है, मतलब ये संविधान के अंदर बनाए गए पूरे नियम कानून है, व्यवस्था है। ये हमारा संविधान का बनाया हुआ एक मतलब सर्कल है, देश है। इसको भारत बनाना अच्छा होगा, इसको भारत बना लीजिए। जब भारत में संविधान लागू हुआ तो मूल अधिकार की बात पहले से किया गया था। मूल अधिकार से इसको थोड़ा जोड़ना इंपॉर्टेंट भी है। संविधान में भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई थी। बाद में जब मूल अधिकार की बात की गई तो 42वां संविधान संशोधन हुआ कुछ समय बाद, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और कुछ चीजें इसमें ऐड की गई। वैसे तो 42वां उन्नीस ये जो 1976 का ये 42वां संविधान संशोधन है, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। इतना इसमें ज्यादा व्यवस्थाएं दी गई हैं। इसी में से एक भाग यह भी इसमें जोड़ा गया कि 51 क अर्थात भाग 4 में आपको पता है नीति निर्देशक तत्व है। 4 क में जोड़ा गया मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य इसी में 51 क में रखा गया। अनुच्छेद आर्टिकल की बात किया जाए, 51 क में इसको रखा गया। इसके बाद फिर से इसमें कितनी व्यवस्थाएं की गई, कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए टोटल इसमें दिए। व्यवस्था तो किए थे, स्वर्ण सिंह समिति ने बताया था। स्वर्ण सिंह थे, एक सरदार थे, जो इन्होंने 8 समितियों की 8 मतलब उद्देश्य बताए थे कि सर इसको आप लोग क्या कर लीजिए, मौलिक कर्तव्य में ऐड कर लीजिए। जिसमें से बहुत सी व्यवस्थाएं थी, कुछ नहीं भी मानी गई। तो बाद में इसको बढ़ाकर 10 जो कर्तव्य हैं उसको मान लिया गया। कब? स्वर्ण सिंह के बारे में एक चीज जान लीजिए, ये जालंधर में इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 को। 19 अगस्त 1907 को जालंधर में जन्मे थे। फिजिक्स से एमएससी भी किए थे, और फिर बाद में कैबिनेट मंत्री में, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भी, इंदिरा गांधी के समय भी थे, रक्षा मंत्री रहे थे, ये विदेश मंत्री भी रहे। कैबिनेट में इनको काफी स्थान मिला हुआ है। तो इन्होंने ही, जब ये आपका 25 जून 1975 को आपातकाल इमरजेंसी लागू हुआ था, जो 21 महीने तक चला था, मार्च 1977 में समाप्त हुआ। तो हुआ क्या कि इन्होंने एक बात कही कि सर इसमें 8 ये मूल कर्तव्यों को संविधान में जगह मिलना चाहिए। बाद में बढ़ाकर इसको 10 कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति के बात कहने के बाद इनकी बात मानी गई, और 10 मूल कर्तव्यों को भाग 4 क में अर्थात नीति निर्देशक तत्व से ही बढ़ा करके भाग 4 क में मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक केवल 4 में है, मूल कर्तव्य को रखा गया। आर्टिकल है 51 क। आपको पता होगा कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 145 है, जिसमें बोला गया है बच्चों के लिए कि शिक्षा की बात कही गई है। तो जब आपके पास आर्टिकल 45 था ही, तो फिर
भाग 4 में तो था ही। और उधर आपका 51वां संविधान संशोधन के तहत यह भी हो गया कि ये आपको अधिकार तो मिल ही रहा है, मतलब ये सारे कर्तव्य में तो इस चीज की बात रखी ही गई है। तो फिर ये इसको रखने का क्या मतलब है, अर्थात 51 का आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो आपका है 51 का, ये कहीं ना कहीं अनुच्छेद 45 का फेलियर का नतीजा है, असफल का नतीजा है कि इसको लाना पड़ा भाग 4 क में, और 10 मूल कर्तव्यों को इसमें रखा गया। एक बाद में 11वां भी आया। 11वां आपका आया है 86वें संविधान संशोधन के तहत। 86 इधर लिख देते हैं, 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य लाया गया, जिसका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और ये सारी व्यवस्था रखी गई। अब सबसे पहले तो डाटा है, एग्जाम की दृष्टि से पूछे भी जाते हैं और वैसे भी जानना चाहिए। जब हमारा मूल अधिकार दिया हुआ है और संविधान में इसकी कहीं चर्चा थी नहीं, तो मौलिक कर्तव्य को लाने के पीछे क्या तर्क क्या है? देखिए, जब इमरजेंसी भी लागू हुआ था, और इमरजेंसी की तो बात अलग रखिए, फिलहाल यह भी सोचिए कि मूल कर्तव्य में बोला क्या जा रहा है। ऐसा कोई आप प्रेशर तो किया नहीं जा रहा है कि अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो आपको कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दंडात्मक कार्रवाई संसद कर सकती है, बशर्ते ऐसा है नहीं, या आपसे उपेक्षा की जाती है कि संविधान के प्रति यह आपका भाव होना चाहिए। जैसे संविधान की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में काफी मजबूत हैं, लेकिन उसके बाद भी मौलिक कर्तव्य में कहीं ना कहीं यह बताने का निर्देश दिया गया है या कहा गया है कि आपको यह चीजें जाननी चाहिए, आपको अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। आज की स्थिति हो या 1976 से 42वां संविधान संशोधन से पहले तक का भी बात हो, तो आप एक चीज देखेंगे कि आज संविधान के इतने वर्ष बाद भी, 1950 से अगर देखा जाए 2023 आ चुका है, इतने वर्षों के बाद भी हम मूल कर्तव्यों के सही व्यवस्था को कहीं ना कहीं, या सीधा सीधा अगर बोला जाए तो अपने कर्तव्यों से पीछा छुड़ाने जैसा व्यवहार करते हैं। कर्तव्य हैं क्या? कर्तव्य को एक बार जान लीजिए। पहले में क्या बोला गया है? मूल कर्तव्य में पहला क्या बोला गया है? संविधान का पालन करिए, उसके आदर्शों का और उसके बनी संस्थाओं का, उस संविधान के लिए जो भी संस्थाएं बनी हैं उसको, या फिर आपका जो राष्ट्रगान है, झंडा है, इसके प्रति सम्मान है। तो इसमें गलत क्या है? यह तो हम लोग के अंदर होना ही चाहिए, भाव होना भी चाहिए, लेकिन इसको स्पष्ट किया गया है कि आप संविधान के प्रति यह कम से कम नजरिया भी रखें, कर्तव्य है आपका। दूसरा क्या बोला गया है? आजादी के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी आदर्श बोले गए हैं उसको भी आप क्या करिए, उसको भी आप आदर करिए, रिस्पेक्ट करिए, कम से कम उसके चीजों को समझिए कि इतना लोग बलिदान दिए फिर जाकर के ये देश आजाद हुआ है। तीसरा है आपका फिर वही स्वतंत्र, ये देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने वाला व्यवस्था बनाए, मतलब ये तो आपका प्रियम्बल में भी है, देश की एकता, अखंडता और जितनी भी बस, मतलब सभी लोग क्या है, मिल करके, उसमें बोला गया है ना, संप्रभुता, देश की अखंडता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये पूरी व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। यह भी आप ही से उम्मीद किया जा रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। फिर है देश की रक्षा करना, देश की एक आह्वान पे, ये थोड़ा शॉर्टकट इसलिए लिख लिए हैं ताकि एक भाव समझ में आए। ऐसे तो हर जगह आपको मूल कर्तव्य मिल जाएंगे किताबों में भी, लेकिन आपको जानने का खुद भी थोड़ा वो होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र का कर्तव्य जो संविधान हमको बता रहा है कि हमारे कर्तव्य क्या है, वो भी जानना चाहिए। अधिकार तो है ही, अधिकार के लिए तो हम लोग सीधे कोर्ट में पहुंच जाएंगे, लेकिन कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। फिर क्या है? चौथा है देश की रक्षा करना। देश अगर बुलाए, एक आह्वान करे, तो सभी को उसके प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। धर्म हो, भाषा हो, वर्ग हो, जाति हो, क्षेत्र हो, इसको छोड़ करके, मतलब इससे ऊपर उठकर इससे परहेज करिए, और एकता का भाव होना चाहिए। इसी में यह भी बोला गया है कि महिलाओं के प्रति सम्मान, उनकी गरिमा का भी ख्याल होना चाहिए। उसके बाद बोला गया है समानता, ये छठे में बोला गया है सामसिक संस्कृति की बात की गई है, आपके कल्चर की व्यवस्था को समझना चाहिए। साथ है
7 नंबर है पर्यावरण की रक्षा। प्राणी हो, वन हो, झील, जितने भी ये सब हैं पर्यावरण से संबंधित चीजें, प्राकृतिक चीजें, उसके प्रति आपका भाव अच्छा होना चाहिए। जानवरों को भी उसके प्रति भी आपका नजरिया अच्छा होना चाहिए। ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण या मानवतावाद। आपका सोच जो है परफेक्ट होना चाहिए और लोगों के प्रति बेहतर होना चाहिए। और भी चीजें हैं। 9 नंबर है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। सार्वजनिक संपत्ति जो सभी के लिए है उसको भी बनाए रखिए। ये नहीं कि खुद की संपत्ति समझ के और उसका हनन कर दीजिए। हिंसा से भी दूर रहिए। 10 नंबर है सतत प्रयास करिए व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि, मतलब देश के साथ साथ वृद्धि में अपना रोल निभाइए और इकोनॉमी दृष्टि से भी आगे बढ़ने का प्रयास करिए। 11 नंबर है जो कि आपका सबसे बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक, चाहे माता पिता हो या माता पिता के अगर ना हो तो उनको जो बच्चा जो है 6 से 14 वर्ष का बच्चा, उसके संरक्षण में उनको शिक्षा मिलना चाहिए। ये व्यवस्था की गई। इसको तो एक चीज और जान लीजिए, ये मूल अधिकार में भी इसकी बात की गई है। कहां पे? अनुच्छेद 21 क, है ना। अरे 21 में प्राण और दैहिक है, 21 क में है शिक्षा, 21 क में है, इसको जोड़ा गया। और ये कैसे जोड़ा गया? फिर वही बात 86वें संविधान संशोधन के तहत। उसी समय 45 में भी संशोधन हुआ था, इसी समय 86वें संविधान संशोधन के तहत ही इसको अनुच्छेद 21 क में मूल अधिकार में और ये 45 में भी संशोधन किया गया। 45 में फिर वही बात बता रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 45 में पहले ही बताया गया था कि शिक्षा को बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन वो उतने बेहतर ढंग से काम नहीं हो पाया, अर्थात बाद में ये चीजें करनी पड़ी। दूसरी चीज देखिए कि शिक्षा को अगर देखा जाए, अगर हम इसको हटाते हैं और बाकी 10 पे काम करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि सर बिना इसके, ये जो 11वां है शिक्षा वाली व्यवस्था, इसको हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो 10 हैं इसके अलग हट करके इसको 21 क में रखने के पीछे का तर्क क्या हो सकता है? मूल अधिकार के पास इसको रखने का क्या है व्यवस्था? और एक चीज यहां भी बताना जरूरी है कि ये सारी व्यवस्थाएं भाग 4 क में है। भाग 4 क में है आपका मूल कर्तव्य, जो कि आपका रसिया से, रूस से लिया गया संविधान। हर देश से प्रेरित होकर हम लोगों ने लिया है। 60-65 देश से अधिक देशों का भ्रमण करके उसकी व्यवस्था को देख करके तब जाके हमारा संविधान बना है। तो ये जो है आपका 4 क में रखा गया है। लेकिन एक चीज कि संविधान संशोधन क्यों करना पड़ा? मौलिक कर्तव्य के लिए संविधान संशोधन, और अलग से इसके संविधान सभा में तो इसका जिक्र ही नहीं था। फिर लाने के पीछे इतनी बातें क्यों होती हैं? आज के समय में ये तो है ही, आज के समय में भी आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे 0 से लेकर लास्ट में, जैसे संविधान में हम लोगों को क्या कहा है कि भारत का चाहे पहला आदमी हो, पहला आदमी, या लास्ट आदमी, मतलब अगर 1 अरब 42 करोड़ कह दें भारत में, अब तो विश्व में हम लोग पहले हो चुके हैं, तो पहला वाला व्यक्ति और 1 अरब 42 करोड़ वाला लास्ट वाला व्यक्ति, सबको संविधान का पूरा लाभ मिलना चाहिए ना, कोई इससे वंचित नहीं हो। ये तो संविधान में है ही। लेकिन इन्हीं लोगों को बोला गया है कि सर आप लोग ये काम करिए, संविधान का तो पालन करेंगे ही करेंगे, नहीं करेंगे तो उसका भी व्यवस्था न्यायपालिका करता है, बशर्ते इनके अलावा आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है, आप भी कुछ रोल निभाइए। ऐसा नहीं कि कर्तव्य मतलब एकदम से फ्री छूट है, उसके लिए भी संसद एक्शन ले सकती है। और बाद में कई एक्ट बनाए भी गए हैं। जे एस वर्मा समिति आप पढ़िए, जो 1998 में लाया गया था। जे एस वर्मा समिति एक है, 1998 में बनाया गया था। और ये आपका 97 में ही जैसे बोला गया, इसमें क्या कहा गया था 98 में जो समिति बनाई गई थी कि सर ये जो कर्तव्य बनाए गए हैं इसका कुछ रिस्पांस है या नहीं, और अगर रिस्पांस है तो शिक्षा को लेकर के थोड़ा सा और बेहतर काम किया जाए। तो उसी समय प्राइमरी, माध्यमिक और जो उच्च वर्ग के विद्यालय हैं उसके सिलेबस में मूल कर्तव्य को डाला गया था। तो ये बात हुई थी। और आप जानते भी होंगे कि इसमें हम पहले ही बोले हैं कि मूल कर्तव्य में आप देखे हैं कि वनों की भी बात की गई है, महिलाओं की भी बात की गई है, शिक्षा की भी बात की गई है। तो ऐसा नहीं है इनके लिए एक्ट नहीं है और इसके पीछे अगर आप
इसका पूरी तरह से हनन करते हैं तो आप पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन कर्तव्य में जो बात कही गई है आपका मूल कर्तव्य में, कि संविधान का जो नियम, आप तो संविधान का तो हम लोग पालन करेंगे ही करेंगे, लेकिन कर्तव्य को एक तरह से लचीला बनाया गया है और आपके ऊपर यह रखा गया है कि आपका भी कुछ कर्तव्य है अपने संविधान के प्रति अपनी भावना को बेहतर बनाए रखना। आप अपने संविधान के प्रति खुद ही जागरूक नहीं होंगे तो हम लोग का ये जो पूरा राष्ट्र है एकता और मतलब उसमें एक घनिष्ठ रूप में कैसे हो पाएगा। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि भारत का एक चीज इसमें सबसे बड़ी अगर कमी कही जाए तो भारत का लगभग व्यक्ति अपने संविधान के नियम कानून को उतने परफेक्ट तरीके से जानता ही नहीं है। ज्यादातर लोग, बहुत से लोग जानते भी हैं, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि संविधान में हमारे लिए कौन से अधिकार दिए हैं। ये सुनकर अजीब लगेगा, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो अधिकार तो अगर जानते उसके बाद जानते भी हैं, और अधिकार को जानने के बाद लोग अपने अधिकार के प्रति काफी एग्रेसिव मूड में आ जाते हैं कि हाँ ये मेरा अधिकार है, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए तो हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन वही चीज जब कर्तव्य पे आ जाता है तो कर्तव्य को लेकर लोग थोड़ा सा ढीला पड़ जाते हैं। ऐसे भी नॉर्मल जीवन में भी आप देखेंगे तो उसको कर्तव्य को लेकर लोग नॉर्मल ढीला पड़ जाते हैं। खैर सिलेबस पे आइए और फिर से एक बार थोड़ा इसको बेहतर फिनिशिंग किया जाए। देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। क्या किया गया इसके लिए? जिसको 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य को लेकर के क्या किया गया? कहिए सर। 51 क भाग 4 क, ये भाग 4 क है, और 51 क्या है? अनुच्छेद जोड़ा गया। और क्या किया गया? 51 क जोड़ा गया। उसके बाद आप एक आ जाइए 86वां संविधान संशोधन, और इसमें कितने कर्तव्य रखे गए? 10 मूल कर्तव्य रखे गए, 10 स्वर्ण सिंह समिति के कहने के आधार पे। और उसके बाद है एक चीज और है, 42वां संविधान संशोधन में केवल यही बात नहीं हुई है, बहुत सी चीजें हुई हैं, लेकिन आज हम लोग का चूंकि मौलिक कर्तव्य पे चर्चा हो रहा है इसलिए केवल इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए 86वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, इसमें क्या किया गया था? इसमें किया गया था कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कहीं ना कहीं अनुच्छेद 45 की कमी के कारण, 45 है ये, 45 के कमी के कारण, और उसमें क्या रखा गया? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, और शिक्षा बहुत जरूरी भी है, आवश्यक शिक्षा कहिए इसको, ये जोड़ा गया। बाकी इसके अलावा स्वर्ण सिंह समिति में एक चीज जान लीजिए, स्वर्ण सिंह समिति की बात अगर करते हैं तो ये टोटल 12 लोग थे, 12 सदस्य थे इसमें, जिसमें ये आपके सभापति थे। कौन? स्वर्ण सिंह। 12 लोगों का पूरा टीम था, जो कि कब की है? जब कांग्रेस की सरकार थी और उस समय इंदिरा गांधी ही थी। और आपको पहले भी बोले हैं कि स्वर्ण सिंह क्या थे, कैबिनेट में इनका बहुत अच्छा खासा स्थान था, कैबिनेट मंत्री में कई बार रोल निभाए, कभी रक्षा मंत्री, कभी रेल मंत्री, कभी विदेश मंत्री, अच्छा पद मिला इनको। और इन्हीं के अनुशंसा पे यह चीजें की गई। 12 सदस्य थे जिसमें इनको लेकर के 12 थे। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य में आपको 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसकी अगर आप बात न माने, 11 मौलिक कर्तव्यों की न माने, तो आपको एक्शन लेने की व्यवस्था तो नहीं है। अगर पूर्ण रूप से देखा जाए, अगर केवल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, संसद इस पर एक्शन ले सकती है, बना भी सकती है, एक्ट बना सकती है, और ऐसा भी नहीं है कि इसको लेकर के बिल्कुल ही नहीं है। अभी फिर बोले हैं बार बार कि महिलाओं को लेकर, वनों को लेकर, जंगलों को लेकर, विलुप्त प्राणियों को लेकर, इन सब को लेकर बहुत सी धाराएं बनाई गई हैं और उस पर एक्शन भी लिया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे हुई। मौलिक कर्तव्य में बस स्पष्ट रूप से यही कहा गया है कि आप इसके प्रति अपने कर्तव्यों को समझें। अब एक चीज ये तो है, आपको 11 मौलिक कर्तव्य याद भी होना चाहिए।
11वां मौलिक कर्तव्य केवल एग्जाम की दृष्टि से याद ही नहीं होना चाहिए, आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि हमारे लिए राष्ट्र की जो ये संविधान व्यवस्था है, ये हमसे अपने आप का क्या उम्मीद रखना चाहती है। मतलब इसको पूरे भारत के प्रति व्यक्ति को, नागरिक को, केवल सरकार का ही दायित्व नहीं है कि हर एक व्यवस्था के पीछे वो आगे आकर के काम करे। प्रत्येक व्यक्ति का भी यह कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र के प्रति अपना अपना भी रोल निभाए। जब तक इस राष्ट्र में, यह अगर भारत का राष्ट्र है, भारत है, तो आप इसमें भी अपना रोल नहीं निभाएंगे, क्या संविधान की जो व्यवस्था है, नियम कानून है, यही पर्याप्त है क्या राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ विकास करने में? पर्याप्त नहीं है। हमको क्या करना होगा? सभी राज्यों को, जितने भी राज्य हैं, 28 राज्यों को, 8 केंद्र शासित प्रदेशों को, या पूरे जो हमारा एरिया है, इसमें प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि साथ साथ मिलकर अपने कर्तव्यों को तो समझे ही, मौलिक अधिकार को तो जानते ही हैं, लेकिन कर्तव्यों को समझे और कर्तव्यों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी लें। उसका मतलब एक दूसरे से न जाति हो, धर्म, जो वो चीजें बोली गई हैं, जो आप समाज में सुनते भी रहते हैं, उसके लिए कई व्यवस्थाएं भी होती हैं, लेकिन उसको थोड़ा खुद ही लीजिए कि हाँ यह होना चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आपको पता है कि मूल संविधान में इसकी व्यवस्था थी ही नहीं। ये तो उपेक्षा रखा गया कि बाद में सोचा गया कि अरे ये होना चाहिए, स्वर्ण सिंह ने अपनी बात में कही थी। लेकिन हर एक व्यक्ति को यह समझ में आना चाहिए और जानना भी चाहिए कि संविधान हमारा जो व्यवस्था बना है वो कहीं इतना परफेक्ट है कि अगर उसके साथ हम लोग चले तो ये राष्ट्र और आगे चला जाएगा। चलिए, तो एक चीज बताना यहां जरूरी है कि अगर आप एग्जाम देते हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम भी हो, तो उसमें आपको आर्टिकल जो है, प्रमुख अनुच्छेद, संविधान संशोधन और चाहे मौलिक अधिकार हो या मौलिक कर्तव्य हो, इसको लेकर के थोड़ा आप क्या करिए, एग्जाम दृष्टि से थोड़ा बात कर लिया जाए, इसको लेकर के आप एक छोटा छोटा किट तैयार करना कीजिए, शुरू कर लीजिए। जैसे अगर मौलिक कर्तव्य है तो इसका भी बना लिए, मौलिक अधिकार है तो उसका भी बना लिए, संविधान संशोधन 105 प्लस होने वाले, 105 के बाद भी हो रहे हैं, तो उसको लेकर के पूरा किट बना लिए। और जब धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप लेते जाएंगे तो न सिर्फ संविधान को समझ पाएंगे बेहतर ढंग से, बल्कि एग्जाम के लिए भी आपका बहुत अच्छा एक बेस तैयार हो जाएगा। केवल इसीलिए नहीं कि हमें यह जानना भी चाहिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो बच्चे लगे हुए हैं उनका भी यह प्राथमिकता है। क्यों हम इसी तरह से इधर उधर लिख करके थोड़ा सा कर दिया जाता है, चाहते इसको तो हम इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको, इसमें मूल भाव को समझें और मूल भाव के बाद, मतलब इस चीजों को समझने के बाद आप यह कोशिश करें कि अगर ये मूल कर्तव्य है या फिर मूल अधिकार है, या ये जो भी आर्टिकल की बात आ रही है, संविधान संशोधन की बात आ रही है, संविधान की विशेषता की बात आ रही है, गणतंत्रता की बात आ रही है, तो ये सारे भाव को हम एक एक कॉन्सेप्ट, सारे कनेक्शन में हैं, जितने भी हैं सारी ये आपकी व्यवस्थाएं क्या एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो इन सभी व्यवस्थाओं को एक एक करके आप क्या करें, एग्जाम की दृष्टि से बात की जा रही है कि लिंक करने का प्रयास करें। और ये ऐसे नहीं होगा कि लेक्चर सुन लिए या फिर हो गया, इसमें भी आपको, ये भी एक तरह से कर्तव्य आपको दे रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है ना, मौलिक कर्तव्य हैं इतने, या आपका कर्तव्य है कि आप यह काम करें। कर्तव्य का मतलब होता क्या है? अभी बच्चों से कह दीजिए घर में कि तुमको यह काम करना चाहिए, तो देखते हैं कैसे ढीला हो जाते हैं, अपने काम को करने के लिए वो थोड़ा रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं कि चलो ये काम ना करना पड़े। लेकिन अगर उनको कह दिया जाए कि अरे ये तुम्हारा अधिकार है, अगर ये तो तुमको मिलेगा ही, ये तो तुमको मिलना ही चाहिए, तब देखिए कैसे अनशन करते हैं, गांधी जी को भी फेल कर देंगे। तो क्या करना होगा आपको? मौलिक कर्तव्य के साथ साथ संविधान के सारे डाटा को, हम तो एक वो चार्ट पेपर बनवाने का बच्चों को कहते हैं, आप भी चार्ट पेपर बनाने के लिए धीरे धीरे बनाते जाइए और जितनी भी व्यवस्था है उस पर काम करिए। तो चलिए लास्ट में एक बार फिर से मौलिक कर्तव्य को एक एक करके काम किया जाए, बोला जाए। पहले में क्या है? पहले में कहिए सर, पहला जो दिया गया है उसमें है कि संविधान के नियमों का, संविधान का पालन करें, संविधान का पूरी तरह से पालन करें, उसकी व्यवस्था को बनाए रखें। इसके अलावा राष्ट्रगान हो या फिर राष्ट्रगान के अलावा जो राष्ट्रध्वज है उसका सम्मान करें।
तो इसमें क्या बुराई है? इसमें बुराई तो है नहीं। फिर इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा और 11 तक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, कर्तव्य दिए गए हैं, उसको आप कॉपी में लिखने के साथ साथ मन में भी उतार लीजिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, एक संविधान के ही व्यवस्था के कारण नहीं, एक सफल नागरिक होने के कारण भी। चलिए ठीक है। कर्तव्य कहां से लिया गया है? कुछ प्रश्न पूछते हैं। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? कहिए। उस समय तो यूएसएसआर था, सोवियत संघ, या फिर रूस का, ये रूस से लिया गया है। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? कहिए 1976 में हुआ। फिर 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? कहिए सर 2002 में हुए। पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 थे, 10 थे केवल। बाद में 86वें के बाद कितने हो गए? 11 हो गए। कौन सी समिति की बात मानी गई थी इसी में? तो स्वर्ण सिंह समिति की बात मानी गई थी। इसके बाद मानने के बाद क्या किया गया था? तो कहिए भाग 4 का आर्टिकल 51 का ऐड किया गया था। भाग 4 में तो आप जानते हैं नीति निर्देशक तत्व, उसी को बढ़ा करके 4 क में रखा गया। फिर 86वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? कहिए 0 से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 0 से 6 कह रहे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। और इसी में वर्मा समिति भी है। उसका मतलब क्या है? वर्मा समिति में जो 1999 में हुआ था, इसका कॉन्सेप्ट यह था कि इसको शिक्षा का जो व्यवस्था है, इसको सिलेबस में भी रखना चाहिए और बाकियों के प्रति थोड़ा सा, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया था कि इसको लेकर के थोड़ा सजग भी होना जरूरी है। एक चीज फिर से कि मौलिक कर्तव्य का अगर उल्लंघन होता है, मौलिक कर्तव्यों को अगर आप नहीं मानते हैं, तो इसके लिए कोई ऐसा कड़ा प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद इसको लेकर के कानून बना सकती है। और 11वें संविधान संशोधन है, इसमें कोई भी डिलीट हो सकता है, 1 से 11, और 1 से 11 के अलावा 12 भी बनाया जा सकता है संविधान संशोधन करते हुए। दूसरी चीज, फिर से एक चीज कि जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इस मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को अपने उद्देश्य, खास करके कौन से उद्देश्य? संविधान के प्रति एक्टिव होने वाले उद्देश्य को मतलब और बेहतर नहीं, उसको जागरूक करना, झकझोर देना कि अरे जाग जाओ, देखो तुम्हारा ये कर्तव्य है। और भले ना जगे, लेकिन वो क्या किया जाए? उसके कर्तव्यों को बताया जाए कि तुम्हारा यह कर्तव्य है। तो वो कहेगा भी अरे कर्तव्य नहीं, थोड़ा मेरा वो बताइए ना, मेरा अधिकार क्या है, अधिकार बताइए, तब देखिए हम कैसे लेते हैं। तो अधिकार के प्रति तो जागरूक है ही, लेकिन उसके कर्तव्यों को भी क्या करिए? कहिए कि जागरूक। और उसमें आप भी हैं, ये नहीं कि किसी और से बगल वाले से कह दीजिए कि कर्तव्यों को एक्टिव रहिए। तो जो आपके कर्तव्य हैं उसका पूरी तरह से पालन करिए। एक चीज लास्ट, अभी कई एग्जाम होने वाले भी हैं, आने वाले समय में कई एग्जाम होने वाले हैं। और पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री का वो तो है ही, राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा रोल है एग्जाम में। तो आपको क्या करना है? जिस एग्जाम का आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का जो पुराना पैटर्न वाला सिलेबस है उसको ले लीजिए। जैसे इस समय बच्चे आरओ के लिए लगे हुए हैं, आरओ के लिए बार बार इस समय चर्चा कर रहे हैं, आरओ के लिए जो बच्चे लगे हुए हैं आरओ के लिए, आप क्या करिए? पॉलिटिक्स, इसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, संविधान संशोधन के भी क्वेश्चन आते हैं, समितियों को लेकर भी आते हैं। तो आप जितने क्वेश्चन है पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन, उसको कलेक्ट करने के साथ साथ उसके सारे टॉपिक को एक एक पेज में, खाली पेज में लिख करके उस पर खूब अध्ययन करिए। ठीक है, इतना काफी है, इसको आप खुद भी देखिए और